जय श्री राधे दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। अतृप्त महत्वाकांक्षाओं की दौड़ में व्यक्ति हमेशा ही तनाव में रहता है और कभी-कभी यही उसके जीवन का बहुत बड़ा अहित का कारण भी बन जाता है। ऐसी दौड़ में व्यक्ति अपने साथ साथ दूसरों का भी पतन ही करता है। बड़ी-बड़ी इच्छाओं और बड़ी-बड़ी कल्पनाओं के उलझन में घिरे रहने से व्यक्ति हमेशा असंतोष ही रहता है। उसके जीवन में असंतोष बढ़ता रहता है। अब तक उसने जो भी प्राप्त किया है उसे न भोगकर और उसमें और वृद्धि की इच्छा रखने पर उसको प्राप्त करने के लिए अंधी दौड़ लगाता रहता है, क्योंकि जो उसने अपनी मेहनत से प्राप्त किया है उससे वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता और दूसरों के पास देखकर उसके मन में हमेशा लालच की दौड़ रहती है। तो इसी पर एक छोटी सी कहानी है कि एक बहुत ही गरीब किसान था। उसके पास अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कुछ भी नहीं था। कभी कभी उसका परिवार जो था भूखा ही सोता था। एक बार उस किसान के मन में विचार आया कि क्यों न मैं राजा के पास जाकर कुछ मांगूं। तो अब वो राजा के पास चला गया। राजा के पास गया तो कहने लगा कि महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है, मेरा परिवार जो है कभी कभी भूखा ही सोता है। आप कृपा करें और मुझे एक जमीन का टुकड़ा दीजिए जिससे कि मैं खेती का काम करके अपने परिवार का उसी से पालन पोषण कर सकूं। राजा ने जब उस किसान की बातें सुनी तो राजा को बड़ी दया आई और राजा ने उसे एक जमीन का टुकड़ा दिलवा दिया। वो किसान वहां से तो खुशी खुशी अपने घर लौट गया, लेकिन जब घर लौटा तो अब उसके मन में संतोष नहीं था। वो सोचने लगा कि मेरा जो पड़ोसी है उसके पास तो इतनी सारी जमीन है और मेरे पास इतना छोटा सा टुकड़ा जो राजा ने दिया है, इससे भला क्या होगा। अगले दिन वो फिर से राजा के पास गया और कहने लगा कि महाराज, खेती करने के लिए तो आपने एक जमीन का टुकड़ा दे दिया, लेकिन रहने के लिए मुझे थोड़ा सा और जमीन चाहिए जिसमें मैं एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर अपने परिवार को रख सकूं। और अब राजा को फिर से उसकी बातें सुनकर दया आती है। राजा ने थोड़ी और जमीन दिलवा दी। फिर से वो घर गया, लेकिन अभी भी उसे संतोष नहीं हुआ। अभी भी उसके मन में लालच था। अब वो फिर अगले दिन जाता है और राजा से कहने लगा कि महाराज, आपने थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा दे दिया, थोड़ा घर बनाने के लिए भी जमीन दे दी, लेकिन अभी तो मेरे बच्चे छोटे हैं, कल ये बड़े होंगे तो इस छोटे से जमीन के टुकड़े में कितनी खेती का काम करेंगे और इसमें कितना अनाज उगेगा। आपने इतनी कृपा कर दी, थोड़ी सी कृपा और कर दीजिए कि मुझे थोड़ा और जमीन दे दो, ताकि जब मेरे बच्चे बड़े हों तो उन्हें कोई परेशानी न हो। तो राजा ने जैसे ही उस किसान की ये बात सुनी तो राजा उसके मन को समझ गया। राजा ने भी अब बड़ी चतुराई के साथ कहा कि ठीक है, तुम एक काम करो, सूर्य ढलने तक तुम्हें एक जमीन पर दौड़ाया जाएगा। तुम जितना दौड़ सकते हो उतनी जमीन तुम्हारी है, लेकिन सूर्य ढलने तक का तुम्हारे पास समय है। ये सुनते ही वो किसान जो था बड़ा खुश हुआ, क्योंकि उसके मन में जो था बहुत लालच था और अब उसने दौड़ना शुरू कर दिया। लालच की दौड़ लगानी उसने शुरू कर दी और पूरे दिन वो दौड़ता रहा। पीछे मुड़कर देखता तो उसे लगता कि अभी तो मैं थोड़ा ही दौड़ा हूँ, अभी मेरे हाथ थोड़ी सी जमीन लगी है, थोड़ा और दौड़ूंगा तो मेरे पास बहुत सारी जमीन हो जाएगी। और इसी लालच में वो दौड़ता रहा, बिना रुके दौड़ता रहा और अंत में वो थक कर गिर पड़ा और गिरते ही उसके हृदय की जो गति थी वो रुक जाती है और उसी समय वो किसान जो था मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो इतना बड़ा लालच लेकर वो किसान दौड़ रहा था। किसान के निरंतर बढ़ते हुए लालच ने उसका जीवन ही छीन लिया। जो उसे मिला था उसका भी वो भोग न कर सका। इसीलिए कहते हैं कि जब मनुष्य के मन में लालच प्रवेश करता है, लोभ प्रवेश करता है, तो वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता। और आज भी प्रत्येक मनुष्य की यही स्थिति है।
आज का मनुष्य भी निरंतर दौड़ रहा है। वास्तव में लोभ की ये दौड़ व्यक्ति को पतन की ओर ही लेकर जा रही है, क्योंकि जहाँ लोभ होता है वहाँ मनुष्य का कभी भी उद्धार या उन्नति नहीं हो सकती। लोभ और लालच जो है मनुष्य को पतन की ओर ही लेकर जाता है। जिस प्रकार उस किसान को प्राप्त तो बहुत कुछ हुआ था, लेकिन उसके लालच ने वो सब डुबो दिया और उसके प्राण भी ले लिए। तो ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको भी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।